जादुई गाय की कहानी। मूलन की एक जादुई घाटी में, जहां सितारे धरती से मिलते हैं, लूना नाम की एक खास गाय रहती थी। उसकी चमकदार चमड़ी आसमान जैसी थी और उसका दिल सितारों जैसा उज्ज्वल था। हर शाम लूना अपना जादुई गीत गाती और आसमान से सितारे बरसते, जो मूलन के लोगों के लिए छोटे छोटे चमत्कार लेकर आते। लेकिन एक दिन ज़ेफर नाम की एक शरारती हवा की आत्मा को लूना के जादू से जलन हुई और उसने सोचा कि उसका सुनहरा घंटी छीनकर वह उसकी शक्ति प्राप्त कर लेगा। बिना अपनी घंटी के लूना का जादू फीका पड़ गया और मूलन ठंडा और रंगहीन हो गया। उसके दोस्त उसके पास इकट्ठा हुए और उसकी घंटी वापस लाने का संकल्प लिया। साहस और वफादारी के साथ लूना और उसके दोस्त पहाड़ पर चढ़े, तेज हवाओं, बर्फीली चट्टानों और अंधेरी गुफाओं का सामना करते हुए। जब वे आखिरकार चोटी पर पहुंचे, तो लूना ने अपना जादुई गीत गाया। उसकी धुन इतनी पवित्र थी कि ज़ेफर का दिल पिघल गया और उसने महसूस किया कि लूना का सच्चा जादू उसकी दयालुता में था। बदले हुए दिल के साथ ज़ेफर ने लूना की घंटी लौटा दी और उसका दोस्त और रक्षक बनने का वादा किया। उस रात लूना ने अपना गीत गाया, जिससे मूलन में सितारों की चमचमाती बारिश हुई और सभी को खुशियां मिली। उस दिन से ज़ेफर उसका दोस्त बन गया, उसकी जादुई शक्ति को और दूर तक पहुंचाने में मदद करने लगा। और इस तरह लूना हर रात मूलन को रोशन करती रही, एक जादुई यादगार के रूप में कि सच्ची शक्ति दयालुता और दोस्ती में होती है। जादुई राख की कहानी। एक दिन एक दयालु व्यक्ति रामू जंगल में एक थके हुए साधु से मिला। बूढ़े व्यक्ति को जरूरत में देख रामू ने उसे अपने भोजन का एक हिस्सा सहर्ष दे दिया। साधु रामू की दयालुता से प्रभावित होकर उसे एक जादुई राख की थैली भेंट करता है। इसे समझदारी से उपयोग करना, साधु ने कहा, क्योंकि यह तुम्हें बड़ी खुशियां दे सकती है। और फिर साधु गायब हो गया। जिज्ञासावश रामू ने थोड़ी सी राख एक पुराने मिट्टी के बर्तन पर डाली और आश्चर्यजनक रूप से बर्तन एकदम नया हो गया। रामू ने जादुई राख का उपयोग लोगों की मदद के लिए किया, उनके टूटे-फूटे और पुराने सामानों को नया बनाकर। जल्द ही वह अपनी दयालुता और उदारता के लिए गांव में प्रसिद्ध हो गया। एक लालची व्यापारी, जिसने जादुई राख के बारे में सुना था, उसे खरीदने के लिए रामू को बहुत सारा धन देने का प्रस्ताव किया। लेकिन रामू ने इनकार कर दिया, यह कहते हुए कि यह राख दूसरों की मदद के लिए है, लाभ के लिए नहीं। रामू के इनकार से नाराज होकर व्यापारी ने राख चुराने का फैसला किया। देर रात वह चुपके से रामू के घर में घुस गया और थैली चुरा ली। अपने लालच में व्यापारी ने सारी राख खुद पर डाल ली, यह सोचकर कि इससे उसे धन मिलेगा। परंतु इसके बजाय वह एक पुरानी मिट्टी की मूर्ति में बदल गया, उसके लालच की सजा। रामू ने लोगों की मदद करना जारी रखा और गांववालों के प्रेम और सम्मान के साथ उसने खुशहाल और शांतिपूर्ण जीवन बिताया। उसने यह सीखा कि सच्ची समृद्धि दया और विनम्रता से आती है। जादुई लॉकेट। एक दिन मीरा को जंगल में एक रहस्यमयी, चमकता हुआ लॉकेट मिला, जिसे देखकर उसे इसका जादू पता नहीं था। अपनी पहली इच्छा के लिए मीरा ने अपने और अपनी दादी के लिए एक सुरक्षित और आरामदायक घर मांगा, और जल्द ही गांव के किनारे एक प्यारा सा घर प्रकट हो गया। मीरा की दूसरी इच्छा थी कि गांव में कोई भी भूखा न सोए, और तुरंत ही खलिहान अनाज और भोजन से भर गए, जिसे सबने खुशी खुशी साझा किया। अपनी आखिरी इच्छा के रूप में मीरा ने सभी के लिए सुख की कामना की, और जादुई लॉकेट गायब हो गया, अपने पीछे शांति और खुशियां छोड़ गया। मीरा और उसकी दादी ने लंबा और सुखी जीवन बिताया, अपने गांव में बांटी गई इस जादुई खुशी के लिए हमेशा याद किए जाते रहे।